जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड का भूगोल देखने वाले हैं और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब आपका अपना नोटबुक इसीलिए निकालना अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। कब होने वाला है? तो 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल कम समय है, गिना चुना समय है। तो समय का सदुपयोग कीजिए। आप लोग शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और प्रत्येक दिन पढ़िए, तभी जाकर आप लोग एक सीट पक्का कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तर दक्षिण, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम, चौथा है पूर्व दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व भाग में है। तो हमारा जो झारखंड है भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व भाग में है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना कब हुई है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और जिस समय यह राज्य बनता है भारत का कितने नंबर का रहता है? तो 28वां राज्य रहता है। लेकिन वर्तमान में जो है भारत की बात किया जाए तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 15वां, दूसरा है 17वां, तीसरा है 14वां और चौथा है 16वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15वां स्थान है। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कितना है? 2.45% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है? तो 15वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 14 और चौथा है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14वां स्थान है। कहाँ चला गया? अभी लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वां स्थान है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो देखिए आपको इसको जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो ये जो आंकड़ा है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, तो पुरुषों की कुल जनसंख्या हो जाएगा कितना? तो 1,69,00,000। ठीक है, 1,69,30,315। ये क्या है? पुरुषों की जनसंख्या है। इसमें अगर आपसे महिलाओं की जनसंख्या पूछ दिया जाए तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 1,60,00,000। कितनी? 1,60,57,819। ये क्या है? महिलाओं की जनसंख्या है। ये भी आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है? तो 14वां है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए वैसे जानकारी के लिए बता दें कि भारत की जनसंख्या जो है वर्तमान में क्या है? तो पूरे विश्व में जो है नंबर 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है उत्तर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है दक्षिण, चौथा है उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्तर, उत्तर में। तो अगर आपसे पूछा जाए गोलार्ध की बात, तो झारखंड जो है वर्तमान में क्या है? तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व में है। लेकिन अगर आपको गोलार्ध पूछा जाए तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसका विकल्प जो है आप लोग खुदे पढ़ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, सीधे इसका उत्तर बताते हैं। इसका सीधे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 81 ने 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। बाकी विकल्प आप लोग खुदे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है। यही सब जो है आपको याद नहीं होता है, लेकिन एक न एक जो है आपका अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसीलिए जो है इसको आप लोग शिद्दत से देखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। तो पढ़ने जान जाइएगा, शुरू वाला डिग्री होता है, फिर मिनट, फिर सेकेंड होता है, ठीक है, पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबाई है। पहला है 375 किलोमीटर, दूसरा है 280 किलोमीटर, तीसरा है 475 किलोमीटर, चौथा है 380 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 380 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण मतलब इस दिशा की बात हो रहा है, ठीक है, इस तरह की दिशा की बात हो रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि उत्तर में जो है झारखंड राज्य से सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर में जो है आपका बिहार राज्य सीमा साझा करता है। और नीचे दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो आपका उड़ीसा राज्य जो है दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 463 किलोमीटर, तीसरा है 475 और चौथा है 263। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। और ये आपका पूछ रहा है इस तरह से, पूर्व से पश्चिम जो है झारखंड की लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर है। कितना है, 463 किलोमीटर, ये याद रखना है। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है कि पूरब में जो है झारखंड के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो जाए कि झारखंड का ये वाला आंकड़ा 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर और आपका 463, ये वाला अगर ये आंकड़ा याद हो जाए, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि कौन सा पूर्व पश्चिम वाला है और कौन सा उत्तर दक्षिण, तो एक छोटा सा ट्रिक देखिए, ये 3 जो है किसके जैसा दिख रहा है, आपका ऊ जैसे दिख रहा है, तो यही वाला हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड की लंबाई 380 किलोमीटर है और दूसरा बच गया वो ऑटोमेटिक क्या है, पूर्व से पश्चिम वाला लंबाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। पहला है 80,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 77,922 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 92,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें आपको पूछ देगा कि झारखंड का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो वहीं पर आप लोग फंसिएगा। तो फंसना नहीं है, हम आपको बता देते हैं। तो झारखंड का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल है आपका 77,000, कितना, 77,922 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का जो है शहरी क्षेत्रफल कितना है भाई, तो शहरी क्षेत्रफल आपको बता देते हैं कि 1,792 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का शहरी क्षेत्रफल है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन भले आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये जो है आपके अंकदायी सब्जेक्ट अंकदायी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि झारखंड भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
इसको समझने के लिए जो है हम लोग झारखंड का हल्का सा मैप बना लेते हैं। तो झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, यानी कि अगर आकार पूछ दिया जाए तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में आपके पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में आपका बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका झारखंड। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की आकृति कैसी है। पहला है गोलाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा है चतुर्भुजाकार, चौथा है वर्गाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुजाकार है। जैसे आपको हम मैप बना के बताए थे कि झारखंड का जो है आकार कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 4 भुजा दिखता है, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये और ये। तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, और यही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला है 3.24%, दूसरा है 4.24%, तीसरा है 3.42% और चौथा है 2.42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें जो है अपना झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर को प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाता है, तो झारखंड का क्षेत्रफल 2.42% हो जाता है। इतना याद रखना है। ऐसे तो इसका उत्तर हम पहले भी बता चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक करके अलग झारखंड राज्य बनाया गया है। पहला है 44%, दूसरा है 46%, तीसरा है 48 और चौथा है 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 46%। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य से अलग करके हमारा झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया है। इतना याद रखना है। और बिहार का जो है 18 जिला को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। और जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था उस समय झारखंड के नहीं, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अच्छा यहाँ गलत टिक मार दिए, ये वाला, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी था। क्या नाम था, राबड़ी देवी था। और जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड के जो प्रथम सीएम बने वो कौन बने थे, तो आपके बाबूलाल मरांडी बने थे। कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। और ये किस पार्टी से थे, तो ये आपको बता दें बीजेपी से थे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से थे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है पलामू प्रमंडल, तीसरा है कोल्हान, चौथा है संथाल परगना। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी छोटा नागपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रमंडल के बारे में पूरा विस्तार से बात करते हैं, फिर ये कैसे बड़ा है और इसके अंदर में कितना जिला है ये भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा धैर्य रखें। तो झारखंड जब बना था, कब बना था, 15 नवंबर ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था उस समय कितने थे झारखंड में प्रमंडलों की संख्या, 4 थी। लेकिन बाद में एक प्रमंडल का निर्माण होता है। कौन सा प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है 2003 में। कब, 2003 में। इस प्रकार जो है झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। और ये जो कोल्हान प्रमंडल बनाया गया था आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया था। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। इन पांचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय आपको बता देते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका हो जाएगा क्या, हजारीबाग। क्या हो जाएगा आपका, हजारीबाग हो जाएगा। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका हो जाएगा मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा, चाईबासा। ठीक है, चाईबासा। और संथाल परगना की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका दुमका हो जाएगा। और एक प्रमंडल जो छूट गया है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। और इसमें जो है 7 जिला शामिल है। कितना, 7 जिला शामिल है। और इन 7 जिला का नाम आपको हम बताते हैं, आप लोग लिखिए क्योंकि यह जो है अति आवश्यक है।
पहला हो जाएगा आपका क्या, तो पहला हो जाएगा आपका हजारीबाग। क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका चतरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका कोडरमा हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, सब लिख देंगे, धैर्य रखिए। चौथा हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका रामगढ़। छठा क्या हो जाएगा भाई, तो छठा हो जाएगा आपका बोकारो। और सातवां जिला और आखिरी जिला आपका हो जाएगा धनबाद। तो ये जो 7 जिला हैं आपका क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल हैं। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। पहला है कोल्हान, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा प्रमंडल है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। क्या है, मेदिनीनगर है, ये याद रखना है। और पलामू प्रमंडल में जो है आपके कितने जिले हैं, तो 3 जिले शामिल हैं। और ये 3 जिले कौन कौन हैं, तो तीनों का नाम बता देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। पहला हो जाएगा आपका पलामू, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा। और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, तो तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम का जो है मुख्यालय क्या है, तो मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाएगा। ठीक है, चाईबासा। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका कब, तो 1990 ईस्वी में। और आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या 18 है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है रामगढ़, तीसरा लातेहार, चौथा पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है जिला बना है कब, ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। क्या बना है, झारखंड का 24वां जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। और रामगढ़ में जो है प्रखंडों की संख्या कितना है, तो रामगढ़ में प्रखंडों की संख्या 6 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रामगढ़ के बारे में और आपको बताते हैं। तो रामगढ़ में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। साथ ही रामगढ़ में ही आपका क्या है, रजरप्पा मंदिर है, जिसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना बताते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। लातेहार आपका 2001 में बना है। और पलामू 1892 में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है। पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार के साथ लगी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार से जो है हम लोग अलग होकर 2000 ईस्वी में क्या है, अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और बिहार का 18 जिला लेकर निर्माण किया जाता है झारखंड का। इतना याद रखना है। तो बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं। और बिहार से ही जो है हमारा सबसे अधिक सीमा रेखा लगता है। और झारखंड के कितने जिला, तो झारखंड के 10 जिला जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये 10 जिला कौन कौन है, उसका नाम आपको एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रखें। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड के, एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। कौन हो जाएगा, गढ़वा जिला। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा पलामू। तीसरा आपका हो जाएगा चतरा। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। 10 जिला सीमा साझा करते हैं, 10 का नाम लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। 5 आपका क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा गिरिडीह।
7वां क्या हो जाएगा? तो 7वां हो जाएगा आपका देवघर। 8वां क्या हो जाएगा? तो 8वां हो जाएगा आपका दुमका। और 9वां क्या हो जाएगा? तो 9वां हो जाएगा आपका गोड्डा। 10वां हो जाएगा आपका साहेबगंज। तो ये झारखंड के 10 ज़िले जो हैं बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये जो बिहार है झारखंड के किस दिशा में है? तो झारखंड के उत्तर दिशा से जो है सीमा साझा करने वाला राज्य है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, झारखंड का जो है सबसे कम सीमा किसके साथ लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम दिशा से जो है सीमा साझा करता है। अब झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको बता दें गढ़वा जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। साथ ही आपको बता दें गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका यूपी, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये भी आपको याद ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? पहला है ओडिशा, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड जो है क्या है? झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है और झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए आपको बताए थे कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। लेकिन उत्तराखंड के साथ जो है सीमा साझा झारखंड नहीं करता है। और उत्तराखंड की बात किया जाए तो इसकी राजधानी क्या है? सबसे पहले जान तो उत्तराखंड भी ये बना है आपका 2000 ईस्वी में ही बना है, एक अलग राज्य। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपका देहरादून है। और आपको बता दें कि देहरादून से ही जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है प्रत्येक 2 साल में। कितना? प्रत्येक 2 साल में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? पहला है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है नवादा, चौथा है भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवादा जिला का। वैसे बता दें कि झारखंड के 10 जिला, कितना? झारखंड के 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल पूछा है कि कोडरमा जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवादा जिला। अब यहाँ पर कोडरमा की बात आया है तो आपको बता दें कि कोडरमा को जो है झारखंड में क्या कहा जाता है? तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता के कारण इस अभ्रक का नाम क्या है? रूबी है। और इसका डिमांड जो है देश ही नहीं विदेशों में है। इतना याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में आपका गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, इन जिलों में भी क्या है? अभ्रक पाया जाता है। और आपको बता दें कोडरमा जो ज़िला बना है आपका 1994 ईस्वी में बना है। साथ ही आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है उन क्षेत्रों में जो है आपका क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? कि वह हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है? पहला है गढ़वा, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा लातेहार, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला। झारखंड का गढ़वा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इतना याद रखना है। और गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों को स्पर्श करता है? पहला है लातेहार, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा। सिमडेगा झारखंड का ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का कौन सा 2 जिले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों
को स्पर्श करते हैं? पहला है धनबाद, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है बी और सी दोनों। तो आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दो ऐसे ज़िले हैं जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का कौन सा दो जिला बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करता है? पहला पाकुड़, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है दुमका, चौथा है बी और सी दोनों। यानी कि साहेबगंज और दुमका झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग को बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन अगर आपको इस तरह से अचानक से पूछ दिया जाए तो आपको गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जो बता रहे हैं उसको धैर्यपूर्वक आराम से देखना है। इजी है कह के हल्के से नहीं लेना है, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की बात किया जाए तो झारखंड के पश्चिम दिशा में इधर, ठीक है, इधर जो है पश्चिम दिशा में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। यानी कि झारखंड के पश्चिम से जो है सीमा साझा करने वाला एक राज्य आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ से जो है झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन है, तो चारों जिला का नाम जो है आप लोगों को हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लातेहार, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका गुमला, और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो आपका जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के कुल कितने जिले उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। तो ये जो है झारखंड के जो है 4 जिले उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और उड़ीसा कहाँ है, तो आपका यहाँ दक्षिण में है, दक्षिण में उड़ीसा है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड का जो है दक्षिण से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, उड़ीसा है। और झारखंड के जो है 4 जिले, कितने, झारखंड के 4 जिले उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन है, तो चारों का नाम जो है हम आप लोगों को लिख के बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला, क्या हो जाएगा, सरायकेला। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका सिमडेगा हो जाएगा, ठीक है, सिमडेगा। तो इस तरह से जो ये 4 जिले हैं जो आपका क्या है, उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 8, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 जिले। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो झारखंड का जो है पूरब दिशा में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड का जो है पूरब दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। और झारखंड के 10 जिले, कितने, झारखंड के 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये 10 जिले कौन कौन हैं, तो उनका नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। तो एक तो हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका साहिबगंज, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साहेबगंज। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पाकुड़। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका दुमका। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका धनबाद। और 5 लिखना है, एक बार मिटा देते हैं फिर लिख देते हैं। आराम से आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन अति आवश्यक है। छठा हो जाएगा आपका बोकारो। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां रामगढ़ हो जाएगा। आठवां हो जाएगा आपका रांची। और नौवां क्या हो जाएगा, तो नौवां हो जाएगा सरायकेला। और 10वां और आखिरी क्या हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। तो ये झारखंड के 10 जिले जो हैं आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गढ़वा जिले के निर्माण कब हुआ था? पहला 1 अप्रैल 1991, दूसरा है 2 अप्रैल 1991, तीसरा 1 अप्रैल 1992, चौथा है 1 अप्रैल 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले का निर्माण किया जाता है। अगर बात किया जाए गढ़वा जिला की, तो इसमें कितने अनुमंडल हैं? तो इसमें अनुमंडलों की संख्या आपको बता दें, विस्तार से बताते हैं। अनुमंडल कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं और तीनों अनुमंडल का नाम क्या है? एक तो हो जाएगा आपका गढ़वा सदर, क्या हो जाएगा? गढ़वा सदर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रंका और तीसरा हो जाएगा आपका नगर उंटारी। क्या हो जाएगा? नगर उंटारी। तो यहाँ पर जो है 3 अनुमंडल है। अगर प्रखंड की बात करेंगे, ठीक है, प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड कितना है? तो प्रखंड यहाँ पर 20 है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का पश्चिमी जिला है और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा आपका छत्तीसगढ़। इतना कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कोडरमा जिले के निर्माण कब हुआ था? पहला 8 अप्रैल 1994, दूसरा है 9 अप्रैल 1994, तीसरा है 10 अप्रैल 1994, चौथा है 11 अप्रैल 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा जिले का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या कितनी है, सब आपको बताएंगे। तो अनुमंडल यहाँ पर 1 है और उस अनुमंडल का नाम है कोडरमा सदर। क्या नाम है? कोडरमा सदर। इतना याद रखना है। यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 6 है। ये याद रखना है। अब कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोडरमा को जो है हम लोग भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च क्वालिटी का यानी कि उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18। जब झारखंड हमारा बना था, कब बना था? 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उसमें झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। बाद में जो है आपका 2001 में, कब? तो 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन? तो एक हो जाता है आपका लातेहार, ठीक है, लातेहार। दूसरा हो जाएगा आपका सरायकेला, ठीक है, सरायकेला। और तीसरा कौन हो गया? तो तीसरा हो गया आपका जामताड़ा। और चौथा कौन हो गया? तो चौथा आपका सिमडेगा। तो 4 जिलों का निर्माण हुआ, तो 18/4 कितना हो गया? तो 18/4 आपका 22 हो गया है। अब उसके बाद जो है 12 सितंबर 2007 को जो है फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ। एक तो हो जाएगा आपका खूंटी और दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा रामगढ़। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन निर्माण के समय कितने जिले थे? तो निर्माण के समय 18 जिले थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि गिरिडीह जिला को किस जिले से काटकर बनाया गया है? पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चतरा, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला से काटकर गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल यहाँ पर लिख देते हैं। अनुमंडल यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है। और प्रखंड कितना है? तो प्रखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 प्रखंड है। इतना याद रखना है। चलिए गिरिडीह जिला के बारे में दिया है तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की पहाड़ी क्या है? दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है। और पारसनाथ पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब ऊंची कह रहे हैं तो ऊंचाई कितना जानना चाहिएगा? तो ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है। इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। इतना याद रखना है। अब इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को जो है क्या कहा जाता है? इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? अपना तीर्थ स्थल कहते हैं। तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं? तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, इतना याद रखना है। इसके जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम पार्श्वनाथ था।
और पार्श्वनाथ के नाम पर ही वहाँ पर जो पहाड़ी है उसको पार्श्वनाथ पहाड़ नाम रखा गया है। इतना याद रखना है। अब आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जानकारी देते हैं कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए हैं। कहाँ से? तो चतरा जिला से। चतरा के इटखोरी के एक तीर्थंकर थे और 10वें क्रम के तीर्थंकर थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, गिरिडीह जिला का निर्माण हजारीबाग जिला से काटकर 4 दिसंबर 1972 को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि साहेबगंज जिले का गठन कब हुआ था? पहला है 15 मई 1984, दूसरा है 17 मई 1982, तीसरा है 17 मई 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 मई 1983 को साहेबगंज जिले का निर्माण हुआ है। अगर बात किया जाए यहाँ पर अनुमंडल की, ठीक है, तो अनुमंडल कितना है? तो यहाँ अनुमंडल जो है आपका 2 है। कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका साहिबगंज, एक हो जाएगा आपका साहेबगंज और दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तो यहाँ जो है आपका 2 अनुमंडल है। इतना याद रखना है। अगर प्रखंड की बात किया जाए तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 9 है। ये याद रखिएगा। चलिए साहेबगंज जिला के बारे में और थोड़ा सा आपको जानकारी दे ही देते हैं। तो साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? तो राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल के पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है झारखंड के इतिहास में? तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका शौर्या पहाड़िया, कौन? शौर्या पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक है। और शौर्या पहाड़िया क्या है? तो यह एक आदिम जनजाति है। ठीक है, यह एक आदिम जनजाति है और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा की बात करेंगे तो यह जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। और राजमहल की पहाड़ी में को क्या कहा जाता है? तो राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये सब जो है तत्व आपको साहेबगंज से जोड़ के लिंक करके याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि पाकुड़ जिले का निर्माण किस जिले को काटकर किया गया है? पहला है धनबाद, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है देवघर, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज जिला से काटकर जो है पाकुड़ जिले का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो आपको बता दें 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी 1994 को जो है पाकुड़ जिले का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अनुमंडल की संख्या कितना है? तो अनुमंडल यहाँ पर एक ही है। लिख देते हैं, अनुमंडल जो है यहाँ पर एक ही है और उस अनुमंडल का नाम क्या है? पाकुड़ सदर। क्या नाम है? पाकुड़ नाम है। इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 6 है। इतना आपको याद रखना है। चलिए पाकुड़ जिला के बारे में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात बताते हैं। तो पाकुड़ जो है झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो हो जाएगा आपका बीड़ी और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा पत्थर। यानी कि पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस जिला आपका पाकुड़ है। लेकिन शिक्षा के मामले में, साक्षरता दर के मामले में झारखंड में सबसे फिसड्डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बोकारो जिले का निर्माण किस जिले को विभाजित करके किया गया है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है धनबाद, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिला से अलग करके जो है बोकारो जिले का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो आपको बता दें 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 को जो है बोकारो जिले का निर्माण किया गया है। और इसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो आपको बताते हैं, धैर्य रखें। अनुमंडल यहाँ पर 2 है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका चास और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका बेरमो। यानी कि 2 अनुमंडल है। ये आपको याद रखना है। अगर प्रखंड की बात किया जाए तो प्रखंड कितना है? तो प्रखंडों की संख्या 9 है। इतना याद रखिएगा। चलिए अब बोकारो का जिक्र आया है तो बोकारो के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता ही देते हैं। ठीक है,
तो बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आपको बता दें, माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बोकारो में जो है आपका क्या है, जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिले से अलग करके जो है बोकारो जिले का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला 1981, दूसरा 1982, तीसरा 1983, चौथा 1984। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका क्या, 17 मई। ठीक है, 17 मई 1983 को जो है लोहरदगा जिले का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है, सब बताएंगे मेरे भाई साहब। अनुमंडल की संख्या 1 है, और कौन सा है? लोहरदगा सदर है या लोहरदगा अनुमंडल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 7 प्रखंड है। इतना याद रखना है। चलिए अब लोहरदगा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो लोहरदगा में जो है आपका 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका नींदी जलप्रपात, और दूसरा क्या होएगा? तो दूसरा जो है आपका घड़घड़िया जलप्रपात। कौन सा? घड़घड़िया, लिखा नहीं रहा है, घड़घड़िया, घड़घड़िया जलप्रपात। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और ये जो बगड़ू पहाड़ है आपका किसके लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? पहला 1991, दूसरा है 1990, तीसरा 1980, चौथा 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991। बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा 1990 में। ठीक है, 1990 में बना है। अगर आपको तारीख बोल दिया जाए तो तारीख हो जाएगा 16 जनवरी। 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर अनुमंडल की बात करेंगे, ठीक है, किसकी? अनुमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका ढालभूम। ठीक है, एक हो जाएगा ढालभूम अनुमंडल, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका घाटशिला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो है 11 प्रखंड पाए जाते हैं। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। इतना याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा बता देते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम में ही आपका घाटशिला है। और घाटशिला जो है आपके किसके लिए फेमस है? तो घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। क्या चीज़ के लिए है? तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? जादूगोड़ा है। और जादूगोड़ा जो है आपका किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि लातेहार जिला के निर्माण कब किया गया था? पहला है 5 अप्रैल 2001, दूसरा है 6 अप्रैल 2003, तीसरा है 8 अप्रैल 2002, चौथा है 4 अप्रैल 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिले का निर्माण किया गया है। इतना याद रखना है। इसमें कितने अनुमंडल है सब बताएंगे। इसमें अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल 2 है। कौन कौन है? तो आपका एक हो जाएगा लातेहार अनुमंडल। क्या हो जाएगा? लातेहार अनुमंडल। और दूसरा हो जाएगा आपका महुआ टांड़ अनुमंडल। महुआ टांड़ अनुमंडल। तो 2 अनुमंडल हैं। अगर प्रखंडों की बात किया जाए, ठीक है, प्रखंडों की बात किया जाए तो यहाँ पर कितने प्रखंड है? तो यहाँ पर 9 प्रखंड हैं। इतना याद रखना है। चलिए लातेहार जिला के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो लातेहार में आपका क्या है? एक है बूढ़ा पहाड़ है। क्या है? बूढ़ा पहाड़। और बूढ़ा पहाड़ जो है अति नक्सलवाद के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है। जहाँ पर जो है वर्तमान में नक्सलियों की संख्या कम हुई है, और वहाँ पर जो है लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। ये एक चीज़ हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है आपका लोध जलप्रपात है। क्या है? लोध जलप्रपात है। ठीक है, और लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है? बूढ़ा घाघ। अब बूढ़ा घाघ इसको क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर स्थित है, और यह क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार में और क्या है?
तो आपका नेतरहाट है। क्या है? नेतरहाट है, नेतरहाट। और नेतरहाट को क्या कहते हैं? तो पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी कहते हैं। और यह एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सनराइज सनसेट सूर्योदय यानी कि सूर्यास्त देखने आते हैं। और नेतरहाट में ही आपका क्या है? तो नेतरहाट में ही आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और नेतरहाट में ही आपको बता दें कि झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगता है। साथ ही झारखंड का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आपका नेतरहाट में ही होता है। इतना याद रखना है। और नेतरहाट में यानी कि लातेहार में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। और घाघरी जलप्रपात जो है आपका घाघरी नदी पर है। ये सब आपको याद रखना है। और लातेहार जिला के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो मिर्चैया जलप्रपात आता है। क्या आता है? मिर्चैया जलप्रपात आता है। इसके अलावा सूगा बांध भी आपका कहाँ आता है? तो सूगा बांध भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लातेहार जिला में जो है बहुत सारा पर्यटक स्थल है जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि रामगढ़ जिले के गठन कब हुआ था? पहला है 5 सितंबर 2007, दूसरा है 10 सितंबर 2008, तीसरा है 12 सितंबर 2007, चौथा है 12 सितंबर 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। और रामगढ़ जिला की बात किया जाए तो रामगढ़ जिला जो है रामगढ़ जिला में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर एक ही अनुमंडल है और उस अनुमंडल का नाम रामगढ़ है। क्या है? रामगढ़ है। अगर प्रखंड की बात की जाए तो प्रखंडों की संख्या 6 है। ये आपको याद रखना है। रामगढ़ की बात किया जाए तो रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ में क्या क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो रामगढ़ में जो है आपका रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। इसके अलावा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। क्या है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहाँ है? तो आपका रामगढ़ में है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामगढ़ में ही आपको जो है 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रामगढ़ का और एक्स्ट्रा फैक्ट एक बात बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर रामगढ़ राज्य की बात किया जाए, ठीक है, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा बाघ देव सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि जामताड़ा जिले के निर्माण कब हुआ है? पहला है 26 अप्रैल 2001, दूसरा है 18 अप्रैल 2001, तीसरा है 15 अप्रैल 2001, चौथा है 8 अप्रैल 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिले का निर्माण हुआ है। और जामताड़ा में जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है? जामताड़ा में अनुमंडल की संख्या एक ही है और उसका नाम क्या है? जामताड़ा, जामताड़ा सदर। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसमें अगर प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंड 6 है। इतना याद रखना है। अब जामताड़ा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। तो जामताड़ा को क्या कहा जाता है? तो सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। और वर्तमान में जो है यह पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्या है? साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें जो है 2 विधानसभा क्षेत्र आता है। एक तो आता है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र, जिससे कौन विधायक हैं? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से आपके रविंद्रनाथ महतो आते हैं। कौन आते हैं? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वह जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। इतना याद रखना है। और जामताड़ा विधायक से कौन आते हैं? तो जामताड़ा विधानसभा से जो है आपके इरफान अंसारी आते हैं। कौन आते हैं? इरफान अंसारी आते हैं। और इरफान अंसारी जो हैं किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस से हैं। और वर्तमान समय में ये जो हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो जामताड़ा जो है जिला बना है आपका 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया था? पहला है रामगढ़, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, रामगढ़ बी, खूंटी जिला को बनाया गया था। ठीक है, 23वां जिला बोल रहा है। 12 सितंबर 2007 को तो रामगढ़ भी बना था, लेकिन 23वां जिला बोल रहा है तो आपका खूंटी हो जाएगा। ठीक है, अब खूंटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल की संख्या एक ही है।
अब कौन सा अनुमंडल है? तो खूंटी अनुमंडल है। इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या कितना है? तो प्रखंडों की संख्या 6 है। इतना याद रखना है। अब खूंटी के बारे में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। तो खूंटी जो है झारखंड के ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे आपको बता दें, खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और ये जो खूंटी जिला है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बनाया गया है। अब खूंटी की बात करेंगे तो प्रतिशत के मामले में, ठीक है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक आदिवासी आबादी कहाँ रहता है? तो सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला आपका खूंटी है प्रतिशत के मामले में। ये आपको याद रखना है। साथ ही खूंटी जो है वीरों की धरती है। कैसे? तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका खूंटी के उलिहातू में ही हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो खूंटी के टकरा टोली गाँव में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका खूंटी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सरायकेला जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2001 में। ठीक है, सरायकेला जिला की अगर बात करेंगे तारीख सहित तो हो जाएगा आपका 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2001 को जो है सरायकेला जिला बनता है। इसमें अनुमंडल की बात करेंगे तो कितने अनुमंडल हैं सब बताते हैं। अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। एक तो कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सरायकेला और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका चांडिल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर प्रखंड पूछ लिया जाए तो सरायकेला जिला के अंतर्गत 9 प्रखंड आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए सरायकेला के बारे में जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। तो सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। और खरकई जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का क्या है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला जिला के अंतर्गत जो है आपका चांडिल डैम आता है। कौन आता है? चांडिल डैम। और चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर बना हुआ है। और सरायकेला जिला के अंतर्गत जो है आपका पालना डैम आता है जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला जिला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। छऊ जो है झारखंड का सबसे लोक प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य है। और छऊ जो है आपका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो है एक ओजपूर नृत्य है। क्या है? ओजपूर नृत्य है। और साथ ही बता दें कि इसके जो नर्तक होते हैं मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि देवघर जिले का निर्माण कब हुआ था? पहला 1 जून 1983, दूसरा है 10 जून 1985, तीसरा है 1 जुलाई 1986, चौथा है 1 जुलाई 1986। अच्छा, 2 गो सेम यहाँ पर सी और डी हो गया है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 जून 1983 को जो है देवघर जिले का निर्माण हुआ है। अगर बात करेंगे हम लोग अनुमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 2 अनुमंडल हैं। ठीक है, एक आपका हो जाएगा देवघर और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मधुपुर। यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 प्रखंड है। ये आपको याद रखना है। अब जो है देवघर जिला के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बताते हैं। तो देवघर में आपका क्या है? नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर। अब नौलक्खा मंदिर को नौलक्खा इसलिए बोलते हैं क्योंकि निर्माण के समय जो है इसमें 9 लाख रुपए की खर्च आया था। साथ ही देवघर में जो है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है और यह विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल श्रावण के महीने में जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है देश विदेश सभी तरफ से जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। ये भी आपको याद रखना है।
अब इस बैजनाथ मंदिर को पुराणों में कहा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सही है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक दंत कथा है कि महादेव के द्वारा जो है माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, इसीलिए यह जगह अंतिम संस्कार के लिए अच्छा है। साथ ही ये जो बैजनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल जो है आपके गिद्धौर राजवंश के थे। किसके, तो गिद्धौर राजवंश के थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि देवघर में ही आपका क्या है, त्रिकुट की पहाड़ी, क्या है, त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी से जो है आपका कौन सा नदी निकलता है, तो आपका मोर नदी निकलता है। ठीक है, मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी से होता है। मोर नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। और इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या है, हिजला मेला लगता है। कहाँ लगता है वो भी, तो हिजला मेला आपका दुमका जिला में लगता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि दुमका को जिला कब बनाया गया था। पहला 1866, दूसरा है 1865, तीसरा 1854, चौथा है 1855। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1855 जो है जो दुमका को जिला बनाया गया है। और इसमें अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल की अगर बात करेंगे तो अनुमंडल कितना है, तो एक है। कौन सा, तो दुमका सदर है। ठीक है, कौन है, तो दुमका सदर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर जो है 10 है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। अब दुमका की बात करेंगे तो दुमका के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और इसी मोर नदी को जो है क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है, जिसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी से होता है। और त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में है, और देवघर जिला बना है आपका 1983 में। ये आपको हम हमेशा बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका मसान जोर डैम है। क्या है, मसान जोर डैम है। और इस मसान जोर डैम को जो है कनाडा बांध बोला जाता है। कनाडा बांध इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये बांध जो है किस नदी पर है, तो मोर नदी पर है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। ये भी याद रखना है। चलिए दुमका में और आपका क्या है, तो दुमका में जो है आपका वासुकी नाथ धाम है। क्या है, वासुकी नाथ धाम है। और ये वासुकी नाथ धाम जो मंदिर है, इसका संबंध जो है किससे है, तो समुद्र मंथन से है। किसका है, तो समुद्र मंथन से है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि दुमका में जो है क्या है, तो दुमका में आपका मलूटी गांव है। क्या है, मलूटी गांव है। और मलूटी गांव को जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मंदिरों का गांव। और मंदिरों का गांव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पहले ऐसी मानी जाती थी कि इस गांव में 108 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में जो है 70 प्लस मंदिर अभी भी मौजूद है, जिसका जो है क्या किया गया है, उसका फिर से निर्माण कराया गया है, यानी मरम्मत कराया गया है। और वो जो मंदिर है आपका टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। टेराकोटा पद्धति यानी कि मिट्टी को पका कर बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो दुमका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1855 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आपका कहता है कि सिमडेगा जिला कब बना है। पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2005, चौथा है 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 2001 में। अगर तारीख बोल दिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 30 अप्रैल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 2001 को जो है सिमडेगा जिले का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अगर अनुमंडल की बात करेंगे हम लोग, तो अनुमंडल कितने हैं, तो एक अनुमंडल है। कौन सा है, तो सिमडेगा अनुमंडल, सिमडेगा अनुमंडल। और प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो सिमडेगा में प्रखंडों की संख्या 10 है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए सिमडेगा जिला के बारे में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो सिमडेगा जो है यहाँ पर जो है आपका क्या है, राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम है। और यहाँ पर जो है राम रेखा मेला भी लगता है। साथ ही जो है सिमडेगा में आपका क्या लगता है, तो गांधी मेला भी लगता है। और ये जो सिमडेगा जिला है, ये आपका जो है गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। किससे, तो गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। तो ये सब जो था आपका क्या था, एक्स्ट्रा और महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो हम जो है प्रयास किए। वैसे आपको बता दें कि किसी किसी दिन जो है पढ़ने में आपको जो है बेशक मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है सारा चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है आज ये वाला चैप्टर लेकर आए हैं, कल फिर जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर होगा उसको लेकर आएंगे। तो किसी दिन मज़ा ना आए तो भी आप लोग सीधा से जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको जो है पूरा झारखंड ऐसे ही करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए
तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।